जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम भरी राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग जानेंगे कि भगवान भक्त की जब परीक्षा लेते हैं तो किस प्रकार लेते हैं, और भगवान के मन में भी होता है कि हम भी अपने भक्तों के यहाँ जिस प्रकार भक्त चाहता है कि हमें भगवान का दर्शन हो, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के लिए चाहते हैं कि भक्त का उनसे मिलन हो। तो एक बार पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे भूत पावन भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण। पृथ्वी पर विचरण करते करते मन में आया कि चलो आज किसी ना किसी भक्त के यहाँ चलना चाहिए और उनकी कुछ ना कुछ परीक्षा लेनी चाहिए। तो भूत पावन भोलेनाथ बोले, प्रभु आप ऐसा करिए कि हमारे भक्त के यहाँ चलिए। एक जहां पर अभी हमें हैं, यहाँ पास में ही मेरा एक भक्त रहता है जो कि बहुत बड़ा सेठ है, उसके यहाँ चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण को साथ में लेकर के भगवान भोलेनाथ उस भक्त के यहाँ पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने अलख निरंजन जगाया। अब वह बहुत बड़ा व्यापारी हो गया, बहुत बड़ा सेठ था। देखा त्रिपुंड लगाए बैठे हुए हैं और व्यापार में व्यस्त हैं। दोनों ने जाकर के जब अलख निरंजन कहा, सीताराम राधे श्याम कहा, लेकिन सेठ जी ने मुड़कर भी नहीं देखा। जो वह अपने काम में लगे हुए थे वह उसी में लगे रहे, उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। जब थोड़ा और जोर से भगवान ने बोला, जय श्री सीताराम, तब जाकर के सेठ ने देखा और देखते ही बोला, अरे क्यों कान फोड़ रहे हो, क्या चाहिए आपको? भगवान बोले, भिक्षाम देहि, भूखे हैं, कुछ भोजन का प्रबंध कीजिए सेठ जी। सेठ जी बोले, यहाँ मेरे पास में भोजन का कोई प्रबंध नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। अपने नौकर को बुला करके कहा, इन दोनों को अंदर ले जाओ और इनको कुछ अन्न दे करके यहाँ से भगाओ, विदा करो यहाँ से। अब जब यह सब सुना तो भगवान वहां से चले गए। रास्ते में आकर के शंकर जी बोले, प्रभु आपको बताऊं, ये बहुत कुछ दिन पहले बहुत गरीब था, लेकिन मेरी सेवा करता था, पूजा करता था, जल प्रतिदिन मंदिर में जाकर के मुझ पर चढ़ाता था। मैं प्रसन्न हो गया और धीरे धीरे मैंने इसके व्यापार को बढ़ा दिया। अब इसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, पर धन संपत्ति पाते ही बड़ा अहंकारी हो गया। अतिथि देवो भवा, अतिथि का स्वागत करना भूल गया। अब इसके प्रति अतिथियों के प्रति इसके मन में कोई भाव नहीं रहा। लेकिन कोई बात नहीं, ये जैसा पहले था अब ऐसा ही हो जाएगा। सेठ तो बना लेकिन भाव नहीं है, इसलिए दोबारे से कंगाल हो जाएगा। अब जब थोड़ा और आगे चले तो भगवान श्री कृष्ण बोले, भोलेनाथ आपके भक्त का दर्शन तो हमने कर लिया, अब आप ऐसा करिए, अब आप हमारे भक्त के यहाँ चलिए। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है प्रभु। अब तो दोनों ही चल दिए और जाकर के द्वार के बाहर भिक्षाम देहि बोला तो अंदर से एक माता निकल के आई। वह बड़ी ही वृद्ध थी। द्वार पर जब संत भगवानों को देखा तो दोनों के चरणों में प्रणाम किया और अंदर घर में आने के लिए निवेदन किया। दोनों ने निवेदन स्वीकार किया। भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण संत के रूप में उस बुढ़िया के, वृद्ध माता के घर के अंदर गए और अंदर जब गए तो माता जल लेकर के आई, थाल लेकर के आई और जल से भरे लोटे से भगवान के यानी संत भगवान के चरणों को धोया। सुंदर आसन बिछाया, उन पर दोनों को बैठाया और बोला, महाराज आप थोड़ा देर विश्राम करें, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ, भोजन का प्रबंध करती हूँ। लेकिन वृद्ध माता बड़ी ही दीनहीन गरीब थी, घर भी उसका टूटा फूटा था, घर में अन्न का दाना नहीं था, लेकिन भाव था कि संतों को भोजन तो कराना है, बिना भोजन कराए संत तो नहीं जा सकते। द्वार पर संत पधारे हैं। तो वह अपने घर में जिस चक्की से आटा पीसती थी, उस चक्की का ऊपर वाला भाग लेकर के अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा ये जाओ और ले जा करके बाजार में बेच आना, इसको बेचने से जो धन मिले उससे भोजन सामग्री आदि खरीद लाना, जिससे संतों के लिए भोजन का प्रसाद बनेगा।
उसने कहा ठीक है माता जी। जैसे ही वो जाने लगा, मैया ने रोका, बेटा इधर से नहीं जाना, संत भगवान द्वार के पास में बैठे हैं, यदि वह तुमको बाजार जाते देख लेंगे तो तुम्हें जाने नहीं देंगे, इसलिए तुम घर के पीछे वाले रास्ते से दीवार कूद करके जाओ और बाजार जाकर के इसको बेच आना। अब तो जल्दी में लड़का था ही और गया। जैसे ही दीवार से कूदा तो वो तो कूद गया, लेकिन जो पत्थर था वो नीचे जमीन पर गिर गया और वह टूट गया। अब तो बड़ी समस्या हो गई। डरते डराते वो लौट कर घर आया और घर आकर के मैया से कहा, मैया जो तुमने मुझे पत्थर बेचने को दिया था वह तो टूट गया, अब क्या करें। तो माता क्रोधित नहीं हुई और उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, पर तुम आराम से जाना, लो ये जो दूसरा भाग रखा है इसे ले जाओ। जो दूसरा पत्थर का चक्की का भाग था वह पुत्र को दिया। वह इस बार सावधानी से उसको लेकर के गया, बाजार में बेचा और जो धन उसे प्राप्त हुआ उससे आटा दाल आदि सामग्री लेकर के आया। मैया ने बड़े प्रेम से भाव से साधुओं के लिए, संतों के लिए भोजन बनाया, प्रसादी तैयार की और भगवान को अर्पण करके संतों के सामने भोजन परोस दिया। दोनों ने बड़े ही प्रेम पूर्वक उस प्रसाद को पाया। जब दोनों ने प्रेम पूर्वक उस प्रसाद को पाया तो उस माता के भाव पर शंकर जी रीझ गए, प्रसन्न हो गए माता से और बोले, वरम ब्रोहि, वरदान मांगो। हे मैया, हम तुम्हारे भाव निष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए आपको जो वरदान चाहिए आप हमसे मांग लीजिए। मैया बोली कि प्रभु मुझे तो कोई वरदान नहीं चाहिए, बस आप मुझे देना ही चाहते हैं तो बस इतना ही आशीर्वाद और वरदान दीजिए कि मैं इसी प्रकार संतों की सेवा में लगी रहूं, कोई भी मेरे द्वार पर आए तो वह खाली हाथ ना जाए। प्रभु इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए, बस यही वरदान चाहिए। भूत भावन भोलेनाथ ने एक थैला लिया जो कि पत्थरों से भरा हुआ था और माता को देते हुए कहा कि मैया इस थैले में से आप एक एक पत्थर करके बाजार में बेचना, उससे आपको बहुत धन मिलेगा। ये अमूल्य मूल्यवान पत्थर हैं और आप अपने जीवन का यापन करना और संतों की सेवा में लगे रहना। इतना कहकर के दोनों अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी से कहा, मेरे भक्तों के पास में धन नहीं होगा, वह गरीब होंगे, धन का अभाव उनके पास होगा, लेकिन भाव की कोई कमी नहीं होगी, भाव उनके पास भरपूर होगा। यह सुनकर के शंकर भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं वही ग्रहण करता हूं जो मुझे भाव से देता है। भावग्राही जनार्दना, जो मुझे अपने भावों को देता है, मैं भावों को ग्रहण करता हूं, ना कि मैं और कुछ ग्रहण करता हूं। तो इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि भगवान को केवल भाव प्रिय है। हमें भी ऐसा ही यह भाव अपने भीतर जागृत करना चाहिए, तभी हम भगवान को पा सकते हैं, भगवान को प्रिय लगते हैं, भगवान को हम पा पाएंगे। इस संबंध में हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, बल्कि इस प्रकार से कार्य करो, इस प्रकार से भक्ति करो कि भगवान तुम्हें देखना चाहें, भगवान आपको देखना चाहें। ऐसा कार्य आप करें तो हमें भी अपने अंतःकरण को शुद्ध करके उसे विशुद्ध भाव से भरना है, ताकि भगवान स्वयं उसमें विराजमान हो जाए। उस हृदय में भगवान स्वयं विराजमान होना चाहिए। और वैसे भी भगवान कहते हैं कि एक बार तुम मुझे बुला के तो देखो, मैं दौड़ा ना चलाऊं तो कहना, एक बार तुम मुझे अपना बनाकर तो देखो, मैं आपका ना बन जाऊं तो कहना। तो दुनिया के आगे, संसार के आगे रोने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ कहना है, कुछ हमको पाना है तो भगवान से कहिए। अपना संबंध भगवान से ऐसा बना लीजिए कि भगवान आपके अंतःकरण की आवाज को सुन लें, भगवान आपके उस करुण पुकार को सुने और सुन करके फिर वो आपके लिए विहल होकर के आपके पास आए। ऐसे अपने भावों को आप बनाएं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। क्योंकि भाव बिन सुनी पुकार,
जिस भक्त के हृदय में भाव नहीं होता, मैं उसकी पुकार नहीं सुनता हूं। भगवान कह रहे हैं कि भाव बिन सूनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं, क्योंकि भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। क्योंकि जो भाव से मुझको पुकारता है उसका मेरे ऊपर भार होता है, इसलिए बांध लेते हैं मुझे। भगवान कह रहे हैं कि बांध लेते हैं मुझे भावुक प्रेम जंजीर में, इसीलिए इस भूतल पर होता मेरा अवतार है। इसलिए भगवान इस भूतल पर अवतार लेकर के आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो सभी से हमारा यही निवेदन है, जो भी भक्त भगवान को पाना चाहते हैं या भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो अपने भावों को शुद्ध रखें और केवल भगवान से बस यही हृदय की कामना रखें कि भगवान मैं किसी भी स्थिति में रहूं, केवल आपको पाऊं, आपका भजन करूं, आपका नाम लूं। अब वो कैसे होगा? तो केवल वो नाम से होगा, नाम शक्ति से होगा, नाम महिमा से होगा। जिस देश में, परदेश में, जिस देश में, जिस भेष में, परदेश में रहो, श्री राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जितना हो सके भगवान का नाम लीजिए, निश्चित रूप से भगवान आप पर कृपा करेंगे और जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो भी आपके जीवन में दुख है, वह पता भी नहीं लगे। कहते हैं कि गुरु कृपा क्या है? गुरु कृपा ये नहीं है कि आपने गुरु बना लिया, आपने गुरु मंत्र ले लिया, अब आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, अब आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, वो आएगा, पर आकर के कब चला जाएगा वो आपको पता नहीं लेगा। यही गुरु कृपा है। ऐसे ही भगवत कृपा है, जो कि बिना गुरु कृपा के प्राप्त नहीं होती। इसलिए जीवन में गुरु और गुरु के द्वारा बताए हुए सदमार्गों पर चलना वह हमारा धर्म बनता है। गुरु के बताए हुए सदमार्गों पर हम जब नहीं चलेंगे तो भगवान की कृपा नहीं होगी। इसलिए निश्चित रूप से आप अपने भावों को शुद्ध करें और मन, क्रम, वचन से, मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों प्रकार से आप भगवान के नाम को जपिए। निश्चित रूप से भगवान आपको प्राप्त होंगे। जय जय श्री राधे।